शशांक रिडेम्पशन ये एक ऐसी जेल होती है जहां से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया। इस जेल में ऐसे ऐसे कैदी होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस जेल में गुजार दी। साथ ही जहां कानून बहुत सख्त होते हैं, अगर कोई गलती करता है या फिर जेल से भागने की कोशिश करता है तो उनको मारकर अधमरा कर दिया जाता है। आपको बता दूं कि इस मूवी को IMDb पर 9.3 की रेटिंग दी गई है। मूवी की शुरुआत में एंडी को जज उसकी पत्नी और उसके पति के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुना देता है। उसके बाद उसको शशांक रिडेम्पशन जेल में भेजा जाता है जहाँ से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया। वही जेल में एक कैदी को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी जिंदगी के 20 साल इस जेल में गुजार दिए हैं, क्या तुमको लगता है कि तुम बदल चुके हो? तो वो कैदी कहता है कि मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ, मैं दिल से कहता हूँ कि मैं सिर्फ इंसान की तरह समाज में रह सकता हूँ। फिर भी उस कैदी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस कैदी का नाम रेड होता है और ये सबकी जरूरतें पूरी करता है। इसके पास सब कुछ मिलता है। ये एक चलता फिरता सुपरमार्केट होता है। वही एंडी का इस जेल में आज पहला दिन होता है और शुरू में एंडी किसी से बात ना करता। फिर उसने किसी से बात करने के लिए जिसको चुना वो था रेड, जो कि सबकी जरूरतें पूरी करता था। एक दिन एंडी उसके पास गया और एंडी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम सामान लेकर देते हो। तो रेड कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लेता हूँ। तो एंडी उसे एक पत्थर तराशने वाली हथौड़ी की डिमांड करता है। रेड कहता है कि तुम मुझसे सुरंग बना के भागना तो नहीं चाहते? एंडी मुस्कुरा कर कहता है कि समझे जाओगे जब तुम मुझे हथौड़ी देखोगे। वो उसको थैंक्स कहके वहाँ से चला जाता है। रेड उस हथौड़ी का जुगाड़ करता है और उस हथौड़ी को जेल में लेकर आ जाता है। और रेड जब ये हथौड़ी को देखता है तो रेड अपने मन ही मन में ये कहता है कि इसे सुरंग खोदने में तो 600 साल लग जाएंगे। इसके बाद हथौड़ी को एंडी तक पहुंचाया जाता है। अब उस जेल में पूरे 2 साल गुजर जाते हैं। एक दिन वार्डन ये डिसाइड करता है कि फैक्ट्री की मरम्मत की जरूरत है। सारा काम खुले आसमान के नीचे करना था और मई का महीना भी था। खुले आसमान में रहने के लिए ये सबसे अच्छा मौसम था और उस काम को करने के लिए 100 से ज्यादा कैदी तैयार थे। उसमें रेड और उसके सारे दोस्त भी शामिल थे, जिसमें एंडी भी शामिल था। छत की मरम्मत के दौरान उनका इंचार्ज भी वहाँ पर होता है, जिसका नाम हेडली है। हेडली थोड़ा परेशान होता है और वो अपने साथियों को बताता है कि मेरे भाई ने मेरे नाम $30,000 कर दिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सारा का सारा पैसा सरकार को टैक्स के रूप में चला जाएगा। एंडी ये बात सुन रहा होता है और एंडी हेडली के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी वाइफ पर तुमको विश्वास है? ये बात सुनने के बाद में हेडली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको पकड़कर छत के किनारे ले जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे छत से नीचे फेंक देता, एंडी उसे बताता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है जिसके हिसाब से कोई भी इंसान अपने पत्नी को पूरे जीवन काल में $60,000 तक का गिफ्ट कर सकता है और इस पैसे पर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगता। इस काम के लिए तुम्हें वकील की जरूरत होगी, ये काम मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, पर बदले में तुम मेरे सभी साथियों को 3-3 बीयर पिला देना। और काम खत्म होने के एक दिन पहले ये सारे के सारे फैक्ट्री की छत पर बैठकर मई के महीने में एक सुनहरी शाम के साथ ठंडी ठंडी बीयर पी रहे होते हैं। खुले आसमान के नीचे बीयर पीकर इन साहब ने आजादी महसूस की, मानो जैसे कि ये अपने घर की ही छत हो, जो चाहे वो सो सकते थे। और एंडी आराम से शाम में बैठा था एक हल्की सी मुस्कान के साथ में और इनको बीयर पीते हुए देख रहा था। कुछ दिनों के बाद में कैदियों को जेल में फिल्म दिखाई जाती है। एंडी उस कमरे से बाहर चला जाता है, पर जब वो बाहर जाता है तो उससे वो 3 लोग जो बार बार उसका शोषण करते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं। वो एंडी के साथ में जबरदस्ती करना चाहते थे। दरअसल जब एंडी जेल में आया था तब इनकी गंदी नजर एंडी पर थी और एंडी उन्हें तीनों के हेड पर वार करता है, जिसकी वजह से वो बहुत मारते हैं। वो एंडी को इतना मारते हैं कि एंडी को 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। साथ ही साथ उसे जिसे एंडी को मारा था उसे भी 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। और 1 हफ्ते के बाद जब वो अपने सेल में आता है तो वहाँ पर वो ऑफिसर भी होता है जिसका एंडी ने $30,000 का टैक्स बचाया था। वो ऑफिसर उसको मार मार कर अधमरा कर देता है। और इस दिन के बाद में जेल में 2 चीजें कभी नहीं हुई। एंडी पर किसी ने हाथ नहीं उठाया और वो कैदी कभी चल नहीं पाया। उस कैदी को उस कैप्टन ने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। और वहीं पर रेड भी होता है जो कि अपने मन में कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है वो जिंदगी भर खाने में सिर्फ सूप ही पीता रहेगा। और कुछ दिनों के बाद में जेल में वार्डन आता है और वो एंडी के सेल की तलाशी करवाता है। दरअसल तलाशी एक बहाना होता है। उसके ऑफिसर ने उसे बताया होता है कि किस तरह से एंडी ने उसके $30,000 का टैक्स बचाया है, इसीलिए वार्डन एंडी से मिलना चाहता है। एंडी के हाथ में एक बाइबल होती है जिसको वो लेता है। उसको भी बाइबल पर बहुत विश्वास होता है। और एंडी के सेल में बहुत सारे एक्टर की फोटोज होती हैं। वार्डन कहता है कि वैसे तो मैं इसको अलाउ नहीं करता, पर कभी कभी इसको अनदेखा किया जा सकता है। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वार्डन को वो हथौड़ी नहीं मिली जो कि एंडी ने रेड से मंगवाई थी। वार्डन सेल के बाहर जाता है और वार्डन के हाथ में एंडी की बाइबल होती है और वो उसको लौटाते वक्त ये कहता है कि मुक्ति इसी में ही है। फिर एक दिन वार्डन उसको अपने ऑफिस में बुलाता है और एंडी को उस जेल की लाइब्रेरी में काम करने के लिए कहता है। लाइब्रेरी में एक बड़ा कैदी भी होता है, इसका नाम ब्रूक्स होता है, जो कि कई सालों से लाइब्रेरी को संभाल रहा है और एंडी को उसके अंडर काम करना पड़ता है। साथ ही साथ एंडी जहाँ पर दूसरे ऑफिसर की ITR भी भरना शुरू करता है। जैसे जैसे साल बीतते हैं एंडी का काम बढ़ता जाता है, इसीलिए वो अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को अपनी हेल्प करने के लिए चुनता है। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन ब्रूक्स जो कि लाइब्रेरी में काम करता है वो एक कैदी पर चाकू लगा लेता है। एंडी और रेड उसको बहुत समझाते हैं और वो बड़ा लाइब्रेरियन ब्रूक्स उस आदमी को छोड़ देता है। अगले दिन वो सारे दोस्त एक साथ बैठे होते हैं और वो उस बूढ़े के बारे में बात करते हैं और वो
कैदी भी वहीं पर होता है जिसके ऊपर ब्रूक्स ने चाकू रखा था। वो कहता है कि लाइब्रेरियन पागल हो गया है, वो एक संकी है। दरअसल ब्रूक्स की सजा माफ हो जाती है और इसीलिए वो घबराया होता है। ब्रूक्स को इस जेल में पूरे 50 साल हो चुके होते हैं और रेड कहता है कि यही जेल उसकी जिंदगी है, वो जहाँ पर एक सीनियर है और बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर वो रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या और उनकी इज्जत कौन करेगा। ये जेल की दीवारें कमाल की हैं, पहले इनसे नफरत होती है और बाद में इनकी आदत हो जाती है। ब्रूक्स के साथ बाहर वही सब होता है जो कि रेड ने कहा था। ब्रूक्स कहता है कि विश्वास नहीं होता कि जिंदगी कितनी तेज भागती है। जब मैं बच्चा था तब रोड पे एक गाड़ी होती थी, लेकिन अब हर जगह गाड़ियां हैं। दुनिया बहुत तेज भागने लगी है। ब्रूक्स जेल में पूरे 50 साल काटता है और 50 सालों के बाद में दुनिया पूरी की पूरी बदल चुकी होती है। जहाँ पहले रोड पर एक गाड़ी होती थी, आज गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी होती है। ब्रूक्स को गवर्नमेंट रहने के लिए एक घर भी देती है और उसको एक नौकरी भी देती है। नौकरी उसको स्टोर में सामान पैक करने की दी जाती है। ब्रूक्स का बाहर बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। इसको रात को बुरे सपने आते थे। वो बाहर की जिंदगी में सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो खुद को मार लेता है। वही वार्डन जेल में एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम में जेल के कैदी को बाहर ले जाकर काम करवाया जाएगा ताकि इन्हें पता चल सके कि मेहनत से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। जेल में कैदियों की लेबर बहुत सस्ती होती है और इसी फायदे से वार्डन बहुत ज्यादा पैसा बना रहा होता है, पर उसका ये पैसा ब्लैक में होता है। एंडी उसकी इसमें मदद करता है। वो उसका पार्टनर एक ऐसे आदमी को बनाता है जो इस दुनिया में है ही नहीं, यानी कि वो नकली डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसके अकाउंट में सारे के सारे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं ताकि आगे जाकर अगर पुलिस को पता भी चल जाए तो पुलिस वाले ऐसे आदमी की तलाश करेंगे जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। अब जहाँ जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी होता है। उसको जब पता चलता है कि एंडी ने आज तक कई लोगों की मदद की है तो वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहता हूँ ताकि मैं जब जेल से बाहर निकलूंगा तो मैं अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ में अच्छी जिंदगी जी सकूंगा। एंडी उसकी बात मान जाता है। एंडी उसकी मदद करता है। एक दिन टॉमी रेड के पास जाता है और टॉमी रेड को कहता है कि एंडी तो बहुत होशियार है, वो इस जेल में क्या कर रहा है। रेड उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी और पति के लवर का कत्ल किया है। वो एक बहुत बड़ा बैंकर था। ये सुनकर टॉमी बुरी तरह से हिल जाता है और वो शांत हो जाता है और अगली बार टॉमी और रेड के साथ में एंडी भी होता है। टॉमी उसको बताता है कि एक बार वो एक जेल में गया था जहाँ पे उसको एक कैदी मिला था। उस कैदी ने बताया था कि एक रात वो एक घर में चोरी करने गया था। घर का ऑनर जाग गया था और उसने पति और पत्नी को गोली मार दी। बाद में उसे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि लवर थे और वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी थी और उस बैंकर को उसकी पत्नी और उसके पति के लवर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है, जहां उसे उम्र कैद की सजा मिली है। दरअसल जहां हमें पता चलता है कि एंडी बेगुनाह होता है। एंडी ने वो जुर्म नहीं किया जिसकी वो सजा भुगत रहा है। ये सब सुनने के बाद में एंडी वार्डन के पास जाता है, पर वार्डन जानबूझकर उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि एंडी वो इंसान है जो कि उसके काले पैसों को व्हाइट में बदलता है। वो उसके सारे राज जानता है। एंडी उसको इनडायरेक्टली धमकी देता है कि मैं तुम्हारे पैसों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। ये सुनने के बाद में वार्डन को गुस्सा आता है और वो एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में बंद कर देता है और साथ ही साथ वो टॉमी को मरवा देता है जिसकी गवाही से एंडी रिहा हो सकता था। और 1 महीने के बाद में वो एंडी के पास जाता है और उसे कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की, इसीलिए उसके ऊपर मजबूरन गोली चलानी पड़ी। एंडी जानता है कि वार्डन ने ये सब जानबूझकर करवाया है। वो कहता है कि आज के बाद में तुम्हारा कभी भी कोई भी काम नहीं करूंगा। वार्डन ये सुनने के बाद में 1 महीने के लिए और उसको काल कोठरी में बंद कर देता है। आज तक कैदी को इतने समय तक काल कोठरी में नहीं रखा गया। 2 महीने काल कोठरी में बिताने के बाद में जब एंडी बाहर आता है तो रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है कि तुम इस जेल से कब बाहर निकल पाओगे। तो रेड कहता है कि शायद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया होगा तब। एंडी कहता है कि जहाँ से निकलकर मैं जवातन और जाऊंगा। ये एक मेक्सिको में समुद्र के किनारे बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ इंसान अपने आप को खो देता है। मैं वहाँ अपनी बोट की रिपेयर करूंगा और गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए चला जाऊंगा। रेड ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि उम्मीद खतरनाक चीज होती है, ये इंसान को पागल तक कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना चाहिए। रेड कहता है कि मेक्सिको जहाँ से बहुत दूर है। एंडी कहता है कि मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं गुट गुट कर जीऊं या फिर मैं मर जाऊं। और एंडी जाते वक्त रेड से कहता है कि वादा करो कि तुम मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है बोलो मैं आपका काम जरूर करूंगा। तो एंडी कहता है कि मैदान में बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के पास में एक काला पत्थर है। वादा करो कि जब भी तुम जेल से निकलोगे तो उस जगह पर जरूर जाओगे। रेड पूछता है कि उस पत्थर के नीचे क्या है। एंडी कहता है कि इसके लिए तुमको खुद वहाँ पे जाना पड़ेगा। ये कहकर एंडी सीधा वार्डन का काम करने जाता है। वो वार्डन का काम करके डॉक्यूमेंट खास तिजोरी में रखता है। फिर वार्डन जाते जाते एंडी को अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए देता है और कहता है कि जूतों को आईने की तरह चमका देना। एंडी वहाँ से अपने सेल में जाता है और उसी रात रेड बहुत परेशान होता है। रेड अपने मन में सोच रहा होता है कि इस जेल में मैंने अनगिनत रातें बताई, अकेले अंधेरे में कुछ नहीं होता, वक्त काटने की जगह घुटन महसूस होती है। ये मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली है। और अगले दिन जब सुबह होती है तो सारे कैदियों को अपने सेल से बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, लेकिन एंडी बाहर नहीं निकलता। और जब अफसर उसके सेल को चेक करता है तो वहाँ पे एंडी नहीं होता और उसी पल वार्डन अपने जूते पहनने के लिए निकालता है। वो जूते उसके नहीं बल्कि एंडी के होते हैं। और उसी वक्त वार्डन एंडी के सेल में आता है और जहाँ पर रेड को भी बुलाया जाता है।
बॉर्डन पूछता है कि एंडी कहाँ है, तो रेड कहता है कि मुझे क्या पता। बॉर्डन कहता है कि फिर वो रातों रात गायब कैसे हो गया। लाइट ऑफ होने तक सेल में एंडी था, मतलब साफ है कि उसको सुबह भी होना चाहिए था। वार्डन उसको ढूंढने के लिए कहता है और वार्डन के पास में वो पत्थर होते हैं जो कि एंडी सेल के अंदर तराशता था, और जब वो पत्थर फेंक रहा होता है तो उनमें से एक पत्थर वो पोस्टर पर भी मारता है, पर पत्थर लगकर नीचे नहीं बल्कि पोस्टर के आर पार हो जाता है। और जब वार्डन उसके अंदर अपना हाथ डालता है तो वो देखता है कि एंडी ने वहाँ पर एक बहुत बड़ी सुरंग बना रखी है, जिसे देखकर सबके सब हैरान हो गए थे, क्योंकि ये दीवार बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। बिना मशीन के इसको तराशना बहुत मुश्किल है। फिर सभी गार्ड उस तरफ जाते हैं जहाँ से एंडी बाहर निकला था। वहाँ पर उसको पुराने कपड़े, एक साबुन, एक कंघी और एक हथौड़ी मिलती है। ये वही हथौड़ी होती है जिससे एंडी अपने सेल में सुरंग बना रहा होता है। साथ ही दीवार में से जो भी मिट्टी निकलती एंडी उसको अपनी जेब में रखकर ग्राउंड में फैला देता। इतना ही नहीं बल्कि वो वार्डन के काले धन के डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेता है, और उसके पास जो बाइबल होती है उसको वो तिजोरी में रख देता है। एक रात पहले एंडी ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। उसने जूतों को आईने की तरह चमका दिया था, और वार्डन के कपड़े उसने अपने कपड़ों के अंदर पहन लिए थे, और उसने सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट अपने पैर में बांध लिए थे। और रात को जब जेल की लाइट ऑफ की गई तो एंडी उस सुरंग से भाग गया था, और सुरंग के बाहर निकलने के बाद में वो एक गटर वाले पाइप को तोड़ता है। ये 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना बदबूदार टनल होता है। तो आप सोच सकते हो कि बदबूदार इतने बड़े टनल थे, एंडी कैसे बाहर निकला होगा। और अगली सुबह एंडी एक बैंक में जाता है जहाँ वार्डन का सारा काला धन होता है। ये धन एक ऐसे आदमी के नाम पर होता है जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। उस आदमी के सिग्नेचर करता था एंडी, और उसके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके चलते कि वो सारे के सारे पैसे निकाल लेता है। वो पैसे कुल $2.95 मिलियन थे। एंडी को सिर्फ आजादी ही नहीं मिली बल्कि वो सारे के सारे पैसे अपने साथ ले जाता है, और एंडी के पास वार्डन के काले धंधे के सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, और वो डॉक्यूमेंट प्रेस को भिजवा देता है। और अगली सुबह अखबार में इस डॉक्यूमेंट के बारे में खबर होती है, और जब वार्डन खबर पढ़ता है तो वो तिजोरी को खोलता है तो उस तिजोरी के अंदर डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि उसके अंदर बाइबल होती है। एंडी ने बाइबल के पहले पेज पे ये लिखा था कि तुमने सही कहा था कि मुक्ति इसी में ही है। और जब वार्डन पेज पलटता है तो वो देखता है कि वहाँ पर हथौड़ी का निशान होता है। दरअसल एंडी ने पेज को हथौड़ी के शेप से काटकर एक सांचा बनाया हुआ था जिसके अंदर वो अपनी हथौड़ी को छुपाया करता था। और आज से 20 साल पहले वार्डन जब पहली बार एंडी के सेल में गया था और एंडी की बाइबल उसके हाथों से लेकर वापस उसे लुटाई थी, उस वक्त वो हथौड़ी इसी बाइबल में ही होती है। इतने में उसे पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आ रही होती है। पुलिस के गिरफ्तार करने से पहले ही वार्डन अपने आप को गोली मारकर मार लेता है। फिर एक बार फिर से रेड को वही ऑफिसर अपने पास बुलाते हैं, और वो ऑफिसर कहते हैं कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी के 40 साल से जेल में बिता दिए हैं, क्या तुमको लगता है कि तुम में सुधार आया है? तो रेड कहता है कि सुधार, मुझे पता नहीं कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। मेरे लिए ये एक सिर्फ शब्द है जो कि तुम जैसे लोगों के लिए बनाया गया है ताकि तुम जैसे लोग ये सूट पहनकर नौकरी पा सकें। रेड कहता है कि एक दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं बताता नहीं। इस बार रेड को प्रूव कर दिया जाता है और उसकी सजा माफ कर दी जाती है। अगली सुबह रेड जेल से बाहर जाता है। वो उसके लिए वैसे ही था जैसे ब्रूक्स के साथ था। गवर्नमेंट ने उसको वही रूम दिया और वही नौकरी दी जो कि ब्रूक्स को दी थी। रेड अपने मैनेजर से पूछता है कि सर मैं बाथरूम जा सकता हूँ, तो मैनेजर उसको अपने पास बुलाता है और कहता है कि ये हर बार पूछने की जरूरत नहीं है, जब तुमको जरूरत हो तो तुम जा सकते हो। तो रेड वहाँ से बाथरूम में चला जाता है और मन ही मन में वो सोच रहा होता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी के 40 सालों तक बाथरूम तक करने के लिए परमिशन लेता रहा, बिना परमिशन के एक काम तक मुश्किल है। और उसको वो वादा याद आता है जो उसने एंडी से जेल में किया था। और रेड वो उस बड़े मैदान में जाता है जहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ और एक पत्थरों की दीवार होती है। उसमें एक काला पत्थर भी होता है, और जब उस पत्थर को उठाता है तो उसके नीचे एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर कुछ पैसे और एक लेटर होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि तुम्हें उस शहर का नाम याद है ना? तो रेड कहता है कि हाँ, ज़वेतनोर। और उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और हाँ, रेड याद है कि उम्मीद अच्छी नहीं सबसे अच्छी चीज होती है, और अच्छी चीजें कभी मरा नहीं करती। उम्मीद है कि जब ये लेटर तुमको मिलेगा तुम अच्छे होंगे। ये पढ़कर रेड की आंखें नम हो जाती हैं। फिर वो उस जगह पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद में एंडी को देखता है कि एंडी नाव में बैठकर नाव ठीक कर रहा है। ये जगह जिस सब कुछ एंडी का वो सपना होता है जो कि उसने जेल में रेड के साथ में शेयर किया था। और रेड ने कहा था कि उम्मीद अच्छी चीज नहीं होती, उम्मीद इंसान को पागल तक कर देती है। उम्मीद शायद इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज है जिसकी बदौलत ना सिर्फ एंडी 20 सालों में सुरंग बना पाया बल्कि उसने वो अपने सारे के सारे सपने पूरे कर लिए जो कि वो अपनी जिंदगी में चाहता। और इसी के साथ में इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।